अनोखी साड़ियों का अनुपम संग्रह, आहा फैशन स्टोर का भव्य शुभारंभ। रांची जिले के मोराबादी स्थित अंतु चौक में आहा फैशन साड़ी स्टोर का भव्य उद्घाटन रांची के मेयर रोशनी खलको ने कर कमलोस द्वारा किया गया। यह स्टोर मोराबादी के पंचरत्न एवेन्यू के दूसरे तल्ले में दुकान संख्या 203 में स्थित है। आहा फैशन की शुरुआत एक अनुभवी बैंकर अनुपमा सिंह ने की है, जिनका उद्देश्य है महिलाओं को असली हथकरघा कारीगरों से बुनी हुई पारंपरिक साड़ियां उपलब्ध कराना। और इस कार्य में उनके साथ है अनामिका सिंह। अनुपमा ने भारत के संस्कृति रूप से समृद्ध शहरों का भ्रमण किया, जिससे उन्हें एक सार्थक यात्रा का स्वरूप मिला और अंततः हस्त निर्मित वस्त्रों के प्रति उनके जुनून ने उन्हें इस प्रकार के स्टोर को खोलने के लिए प्रेरित किया। बनारस और असम के करघों से लेकर राजस्थान के रंगाई केंद्रों और दक्षिण भारत के बुनाई समूहों तक उन्होंने हर शहर में बुनकरों और कारीगरों की पीढ़ियों से चले आ रही विरासत को खोजा। वे स्वयं विभिन्न कारीगर समूहों को यात्रा करती हैं, शुद्ध और प्रमाणिक साड़ियों तथा ड्रेस मटेरियल का चयन करती हैं और कारीगरी से सीधे खरीदारी करती हैं, ताकि उन्हें उसकी कला के लिए उचित पारिश्रमिक और पहचान मिल सके। आहा फैशन केवल बदलते रुझानों का नाम नहीं है, यह विरासत को संरक्षित करने और हर बुनाई के पीछे काम करने वाले हाथों को सशक्त बनाने का माध्यम है। आहा फैशन में हर समारोह के लिए अनेकों डिज़ाइनों की साड़ियां का संग्रह उपलब्ध है। उद्घाटन समारोह में बहुत से लोगों ने स्टोर का भ्रमण किया, साथ ही ढेरों आकर्षक साड़ियों की खरीदारी भी की। रांची से मोहम्मद साबिर की रिपोर्ट। बहुत अच्छा लगा क्योंकि रांची की मैं खुद रहने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे शॉप्स एंड स्टोर्स को विजिट किया है, बट आहा फैशन इज़ समथिंग डिफरेंट विच आई हैव सीन इन रांची। और मैंने यहाँ से ये 2 साड़ियों के कलेक्शन को देखा जो मुझे बहुत यूनिक लगा। ये प्योर ऑर्गेन्जा पे एप्लिक वर्क है, ये अभी तक मैंने देखा नहीं है। तो ये साड़ी मैंने एक परचेज किया है जो मुझे बहुत पसंद आई है और मुझे लगता है ये स्टोर अभी अच्छा चलेगा। नई साड़ी आपने परचेज की है? जी, क्या खूबी है? इसकी खूबी है एकदम लाइट वेट है मैम। एक्चुअली मैं जिस प्रोफेशन में हूँ मुझे 365 डेज साड़ी पहननी है, तो मेरे पास कलेक्शन होना चाहिए एंड लाइट वेट होना चाहिए कि मैं 6 से 8 घंटे इसको कैरी कर सकूँ। एंड द कलर इट कैन बी worn इन एनी ओकेजन, एनी फेस्टिवल और एनी फंक्शन एट माई स्कूल। तो आपको क्या अच्छा लगा? और भी कहीं विजिट मारे होंगे, आप खरीदारी की होगी? मैंने यहाँ के ऑलमोस्ट सारे शॉप्स को देखा हुआ है, चाहे वो काश्मीर वस्तान हो, फिरालाल हो, कनेरिया हो या कोई भी हो, बट यहाँ कुछ अलग दिख रहा है क्योंकि यहाँ के जो ओनर है ना, इनको एक एक साड़ी के सारे यूनिक फीचर्स पता है। किस साड़ी में कितना थ्रेड काउंट है, क्या ओरिजिनलिटी है, कहाँ से लिया है, कैसे बना है, इतना डिटेलिंग आपको कोई शॉपकीपर नहीं देता है। सेल्समैन सिर्फ साड़ियाँ बेचते हैं, ये आपको एक ट्रेडिशन बेच रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। परिचय बता दीजिए। मैं श्वेता त्रिपाठी, प्रिंसिपल चिरंजीवी कंसेप्ट स्कूल। नमस्ते। हेलो टू एवरीवन। एक्चुअली आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई की हूँ और मेरा नाम अनुपमा सिंह है। मैं 18 इयर्स कोटक बैंक में प्रोडक्ट हेड में वाइस प्रेसिडेंट का काम कर चुकी हूँ और 18 साल काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद का कुछ काम करना चाहिए, मुझे खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट। बिकॉज कॉर्पोरेट में काम करने से क्या होता है, हम दूसरों के लिए काम करते हैं, लेकिन मुझे हमारे के लिए काम करना वो समथिंग डिफरेंट था। तो लास्ट ईयर 2 साल मुझे लगा कि कुछ अपना करना चाहिए। तो सेकेंड थिंग्स ये मैं बताना चाहती हूँ कि मैं स्टार्टिंग से, जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी, तो जब हम मैंडी में जाते थे छुट्टी में 15 दिन, तो मैं भारत के हर एक स्टेट में जाती थी, हर एक वीवर्स में जाती थी। बिकॉज मैं ग्राउंड टू अर्थ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में बहुत कुछ है सीखने को, देखने को। तो मुझे वहाँ से एक्सपीरियंस मिलता था। क्या होता था कि मैं जब जाती थी तो कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कलेक्ट करके लेके आती थी, और जब मैं कॉर्पोरेट में या ऑफिस में या बैंक में पहनती थी तो लोग प्रेज करते थे। तो ये आइडिया मुझे वहाँ से आया। सेकंड, जब सोचा कि स्टार्ट करने का, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि 18 साल जब हम जॉब करते हैं तो हम यूज्ड टू हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में आते हैं। वो कंफर्ट जोन से निकलने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन थैंक्स टू माय हस्बैंड हितेश वर्मा, वो भी बैंकर है और उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। तो लास्ट गणपति में मैंने ये आहा फैशन रिलीज़ किया, ये ब्रांड रिलीज़ किया। एंड देन मैं लास्ट दिसंबर में मैं रांची आई थी। रांची का जो अंतु चौक था मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि बहुत लाइवली ये है, यहाँ पे कुछ हो सकता है।
और उससे पहले मैंने झाक्राफ्ट 15 डेज़ मैंने एग्जीबिशन किया था आहा फैशन, इवन वो ऑक्सीजन पार्क में भी हुआ है। एंड प्लस हम कुछ ना कुछ छोटे छोटे एग्जीबिशन रांची में किए हैं। एक्चुअली मैं मोस्टली पैन इंडिया में कर रही थी। बैंगलोर में मैंने एंटरप्रेन्योर जीता था एग्जीबिशन में, जहाँ पे मेरे ब्रांड एंड प्रोडक्ट हुआ। मुंबई में मैंने 6 मंथ एग्जीबिशन किया। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, लोगों को जो प्रोडक्ट पसंद आ रहा था, तो इससे मुझे एक बूस्ट मिला। एंड देन जब अंतु चौक में मैंने लगा कि नहीं यहाँ पे करना चाहिए, रीज़न भी कि रांची के लोग साड़ी जनरली पहनते हैं, मुंबई में पहनते हैं लेकिन ट्रेडिशंस है या कोई भी फेस्टिव है तो उसमें पहनते हैं। तो इसके लिए मैंने ये डिसीज़न किया कि क्योंकि रांची में मेरी फैमिली है तो एक बूस्ट हो जाता है, फैमिली सपोर्ट होता है कि मेरी फैमिली हमेशा मेरे लिए खड़ी है। तो ये ओवरऑल सिनारियो करके हमने ये यहाँ पे फैशन। आप अपने सब महिलाओं को क्या मैसेज संदेश देंगे मोटिवेट के, जो आपके आगे बढ़ सके? फर्स्ट तो मैं एक्चुअली सारी मतलब पैन इंडिया हो या अक्रॉस ग्लोबल हो, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग साड़ी पहनो। साड़ी में ऐसा है कि वो हर बॉडी शेप को बहुत अच्छे से इन्हांस करता है, नंबर 1। नंबर 2, जो हैंडलूम साड़ी होती है ना, वो बहुत कंफर्ट होती है। तो आई नो गो विद दैट वेस्टर्न जीन्स, मैंने भी मुंबई में वेस्टर्न ड्रेस आउटफिट किया, लेकिन सो साड़ी में जो एलिगेंसी है वो समथिंग डिफरेंट है। सेकेंड थिंग, मैं फीमेल को मतलब मैं अपनी सारी बहनों को मैं ये बूस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी काम करो ना दिल से करो, किसी के प्रेशर में मत करो। जब हम कोई भी काम दिल से करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, तो बोलते हैं ना, भगवान बोलो या पॉजिटिव एनर्जी बोलो, वो हमेशा बैक सपोर्ट रहता है। कस्टमर क्या चार्जेस होंगे आपके? आपने साड़ी पहनने के लिए मोटिवेट तो कर दिया, बट महिलाएं चाहती हैं कि उनके बजट में साड़ियाँ आएँ, तो क्या बजट स्टार्ट होगा यहाँ पे? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बिकॉज जितनी भी